आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री देश में बने पहले विमान वाहक पोत विक्रांत का 2 सितंबर को कोच्चि में करेंगे जलावतरण। खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिए समाधान योजना, बकाया पर देय ब्याज पूर्णतः रहेगा माफ। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करना हमारी पहली प्राथमिकता। और भोपाल के शहर काजी सहित कई जाने माने इस्लामिक विद्वानों ने युवाओं से अग्निवीर भर्ती योजना में शामिल होने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बने पहले विमान वाहक पोत विक्रांत का 2 सितंबर को कोच्चि में जलावतरण करेंगे। इसके साथ ही देश में 2 विमान वाहक पोत संचालित होने लगेंगे। इससे राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नौसेना के नए ध्वज निशान का अनावरण करेंगे, जिससे औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा मिलेगा और समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत को उचित सम्मान मिलेगा। श्री मोदी केरल में कोच्चि हवाई अड्डे के निकट कलादी गांव में आदि शंकराचार्य के जन्मस्थल भी जाएंगे। इसे श्री आदि शंकरा जन्मभूमि भी कहा जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिए समाधान योजना मंजूर की गई है। योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक खनिज राजस्व बकाया पर देय ब्याज पूर्णतः माफ किया गया है। वहीं 2010-11 से 2019-20 तक की अवधि में 5 लाख रुपए तक बकाया राशि पर भी ब्याज पूर्णतः माफ रहेगा, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि पर देय ब्याज 18% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। समाधान योजना 31 अक्टूबर तक ही लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 365 कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पद सृजन करने की स्वीकृति दी। पदों की पूर्ति आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश योग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आज से गेहूं और जौ अनुसंधान पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के सहयोग से किया गया है। इस वार्षिक संगोष्ठी में देश की सबसे महत्वपूर्ण फसलों गेहूं और जौ पर अनुसंधान कर रहे देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक और फसल विज्ञानी डॉक्टर तिलक राज शर्मा ने कहा है कि हमें औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक गुणों वाली गेहूं की किस्म भी तैयार करने की जरूरत है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था समिट मैक्सिको के महानिदेशक डॉक्टर ब्रूम गोरवस्ट ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और किसानों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक का प्रतिस्पर्धात्मक प्रारूप जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने कहा है कि इस प्रारूप में 2047 तक भारत को एक अत्यधिक समृद्ध देश बनने के लिए आर्थिक पहलुओं के महत्व को दर्शाया गया है और ये भी उल्लेख किया गया है कि इस दिशा में क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि खपत, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात आर्थिक वृद्धि के वाहक हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 से सरकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम और उज्ज्वला जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से असमानता को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रतिस्पर्धात्मक प्रारूप आर्थिक सलाहकार परिषद संस्थान के डॉक्टर अमित कपूर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर और डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स के सहयोग से तैयार किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से घरेलू सामान, फसल और पशुओं की बहुत हानि हुई है। हमारी पहली प्राथमिकता नुकसान की भरपाई करना है। उन्होंने कहा है कि प्रभारी मंत्रियों की देखरेख में राजस्व, कृषि, उद्यानिकी, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त दल से क्षति का आकलन कराया जाए। श्री चौहान ने कहा कि सर्वे के बाद जल्द से जल्द राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करें। मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व आज बाढ़ से प्रदेश में हुए नुकसान, जारी राहत कार्यों और राहत राशि वितरण पर चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले के 534 गांव के 14,419 लाभार्थियों को 11 करोड़ से अधिक की राहत राशि वितरित की। विदिशा कलेक्टर ने जानकारी दी है कि अभी तक के सर्वे में जिले में कुल 910 गांव के 22,443 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले में 663 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और 34 जेसीबी मशीनें साफ सफाई के काम में लगी हुई हैं। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी सहित कई जाने माने इस्लामिक विद्वानों ने युवाओं से देश सेवा के लिए अग्निवीर भर्ती योजना में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि भोपाल में 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लाल परेड मैदान में अग्निवीर की भर्ती होगी। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए अग्निपथ नीति के अनुसार सेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा जबलपुर में 19 से 22 अक्टूबर तक महिला सैन्य पुलिस रैली भी आयोजित की जाएगी। रैली में भाग लेने के लिए महिला अभ्यर्थियों का 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने 2022-23 में कोल कंपनियों के लिए हरित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कोयला क्षेत्रों के भीतर और आसपास 2,400 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 50 लाख से अधिक पौधे लगाए जा सकेंगे। इस महीने की 15 तारीख तक ब्लॉक वृक्षारोपण, बांस की खेती और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त खेती के लिए करीब 1,000 हेक्टेयर भूमि को हरित बनाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के जरिए 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को समायोजित करने के लिए पर्याप्त कार्बन सिंक सृजित करने के योगदान की भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरी करने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 2 शिविर लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति पात्र है और योजना से नहीं जुड़े हैं उन्हें त्वरित रूप से प्रथम शिविर में मौके पर ही लाभ पहुंचाया जाएगा। जिन प्रकरणों में शिविर स्थल पर निराकरण संभव नहीं है उन्हें विचार के उपरांत दूसरे शिविर में हल किया जाएगा। भारतीय प्रवासी दिवस के दौरान प्रदेश आने वाले देशी विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन विभाग बुद्ध सर्किट, ओमकार सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, 3 यूनेस्को धरोहर सर्किट जैसे टूर पैकेज पर कार्य कर रहा है। सभी पर्यटक अपने पंजीयन के समय ही अपनी पसंद के अनुसार टूर पैकेज का चयन कर सकेंगे। ये जानकारी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मलेशिया के कुआलालंपुर में टूरिज्म रोड शो में ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, मीडिया सहित अन्य लोगों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सहित सभी दृष्टि से सुंदर और समृद्ध है। सुश्री ठाकुर ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए मलेशिया के सभी नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में सहकारिता के विकास, विस्तार और नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन के संबंध में कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। धार जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में आज कलेक्टर ने 134 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए 1 दिवसीय चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 215 बच्चों को लाभ मिला। राजगढ़ में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती के अवसर पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। नीमच जिले में आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत विकासखंड नीमच, जावद और बनासा के विभिन्न गांवों में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है। सतना सहित विभिन्न जिलों में हरतालिका तीज का पर्व आज परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।